सभी को सीताराम स्टोरी वर्ल्ड में आपका हार्दिक स्वागत है। यह हिंदी कहानी सुनने वालों के लिए बेहतरीन चैनल है। तैयार हो जाइए एक ऐसे सफर के लिए जो आपके दिलो दिमाग को छू जाएगा और कई तरीके की मनोरंजक कहानियां जैसे हॉरर स्टोरी, लव स्टोरी, थ्रिलर स्टोरी और कई लेखकों की कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की कहानी। कानपुर शहर में रहने वाले 3 दोस्त मयंक, श्वेता और राज एक ही कंपनी में काम करते थे। तीनों की जिंदगी ऑफिस और घर के बीच भाग दौड़ में उलझी हुई थी। एक दिन थकान और बोरियत से बचने के लिए उन्होंने कुछ दिनों के लिए कहीं घूमने का विचार किया। काफी सोच विचार के बाद उन्होंने तय किया कि वे किसी गांव में जाकर वहां की शांतिपूर्ण वातावरण और प्रकृति का करीब से अनुभव करेंगे। शहर की भाग दौड़ से दूर गांव की जिंदगी का सुकून उन्हें बहुत भा रहा था। ऑफिस से छुट्टी लेकर तीनों ने पूरी तैयारी की और गांव की ओर चल पड़े। जिस गांव में वे जा रहे थे उसका नाम था बिरहट। यह गांव पहले नदी के किनारे बसा हुआ था, लेकिन बाढ़ की वजह से लोगों ने गांव छोड़कर दूर जाकर बसने का फैसला किया। अब यह गांव खंडहरों का इलाका बन चुका था। गांव के पास ही एक विशाल और ऊंचा टीला था जहां बाढ़ का पानी नहीं पहुंचता था। इसी टीले पर लक्ष्मण प्रसाद की पुरानी हवेली स्थित थी। यह हवेली अब सुनसान पड़ी थी, लेकिन लक्ष्मण प्रसाद ने इसे गिरने से बचाने के लिए मरम्मत करवाई थी। तीनों दोस्तों ने इस हवेली को 7 दिन के लिए किराए पर ले लिया था, क्योंकि यहां से गांव और नदी का दृश्य बेहद आकर्षक था। जब वे लोग हवेली पहुंचे तो सूर्य अस्त हो रहा था। सूरज की किरणें नीले आसमान में लाल और नारंगी रंग घोल रही थीं। हवेली के चारों ओर खंडहरों का दृश्य था, जो दिन की रोशनी में भी कुछ अजीब सा एहसास दे रहा था। हवेली के ऊपरी हिस्से से पूरी नदी का दृश्य दिखाई दे रहा था। कंकड़ पत्थर वाली धरती, खंडहर हो चुके मकान और गुलाबी खेतों के बीच से बहती नीली नदी की धारा, यह सब मिलकर एक अद्भुत नजारा प्रस्तुत कर रहे थे। मयंक, श्वेता और राज ने सोचा था कि यहाँ के शांतिपूर्ण वातावरण में वे अपनी सारी चिंताओं को भूल जाएंगे। रविवार के दिन जब वे गांव पहुंचे, मयंक का एक पुराना दोस्त चंदू, जो उसी गांव का रहने वाला था, उनकी मदद के लिए आया। चंदू ने ही उन्हें हवेली किराए पर दिलवाई थी। बचपन से ही चंदू ने इस वीरान गांव के बारे में कई डरावनी कहानियां सुनी थी, लेकिन उसने कभी यहां रात में रुकने की हिम्मत नहीं की थी। गांव की वीरानी, खंडहर और सुनसान सड़कों के बीच उसने कई डरावने किस्से सुने थे, लेकिन आज जब उसके दोस्त यहां रुकने वाले थे तो उसे भी साथ रुकने का साहस मिला। चारों दोस्तों ने सोचा कि साथ में होने से डर नहीं लगेगा, और इस तरह चंदू ने भी वहां रुकने का फैसला किया। पुराने गांव और नए बसे गांव के बीच जो रास्ता था वह कोई पक्की सड़क नहीं थी। सालों से नदी की बाढ़ के पानी ने मिट्टी को इतना काटा था कि 20 से 25 फुट ऊंचे टीले बन गए थे और उनके बीच एक गहरी चौड़ी नाली जैसी सड़क बन गई थी। ये सड़क केवल एक कार के निकलने के लिए पर्याप्त थी और यही एकमात्र रास्ता था जिससे गांव के बाहर निकला जा सकता था। दिन का समय तो अच्छा बीता। चारों ने गांव के पुराने हिस्सों का भ्रमण किया, जगह जगह तस्वीरें लीं और गांव की सुनसान गलियों में घूमते हुए बीते दिनों की कल्पना करते रहे। श्वेता, जो अक्सर अपने कैमरे से प्रकृति की सुंदर तस्वीरें खींचती थी, आज भी हर कोने की तस्वीरें ले रही थीं। मयंक और राज पुराने मंदिर के खंडहरों के पास खड़े होकर उसकी नक्काशी को निहार रहे थे। चंदू ने उन्हें गांव के बारे में और भी डरावनी कहानियां सुनाई जो उसे बचपन में सुनने को मिलती थीं। लेकिन रात का समय आते ही माहौल में एक अजीब सा बदलाव आने लगा। तेज हवाएं जो दिन में गर्म थीं अब ठंडी हो चली थीं। सूरज लाल होकर पहाड़ियों के पीछे डूब गया था। अंधेरा धीरे धीरे पूरे गांव पर छा गया। आसमान में तारे ऐसे चमक रहे थे जैसे वे किसी नए आकाश गंगा का हिस्सा हों। अमावस्या की रात होने के कारण चांद नहीं था और तारे कुछ ज्यादा ही चमकदार लग रहे थे। कानपुर जैसे शहर में रहते हुए उन्होंने कभी आकाश को इस तरह नहीं देखा था। रात के 8 बज चुके थे। चारों हवेली के आंगन में बैठे हुए तारों को देखते हुए बातें कर रहे थे। तभी चंदू ने एक अजीब सा सवाल किया, तुम्हें पता है आज अमावस्या है और चांद भी नहीं है। मयंक ने हंसते हुए कहा, तो क्या हुआ,
अमावस्या हर महीने आती है। चंदू ने गंभीर होकर कहा, यह गांव हर अमावस्या को कुछ अलग हो जाता है। मैंने सुना है कि यहां कुछ अजीब सी घटनाएं होती हैं। कई लोग रात में गायब हो जाते हैं। श्वेता ने चौंक कर पूछा, क्या सच में? पुलिस ने कभी पता नहीं किया? चंदू ने धीरे से बताया, गांव के लोग कहते हैं कि यहां एक डायन घूमती है। वह हर अमावस्या को आती है और जिसे भी देखती है उसे मार देती है। चाहे इंसान हो या जानवर, कोई भी उसकी चपेट से बच नहीं सकता। पुलिस को कभी कुछ समझ नहीं आया क्योंकि सबूत कभी नहीं मिले। यह सुनकर सबके रोंगटे खड़े हो गए। मयंक, जो हमेशा खुद को सबसे निडर मानता था, भी थोड़ी देर के लिए चुप हो गया। उसने कहा, अब क्या किया जाए? चंदू बोला, रात हो चुकी है और वह गांव में आ चुकी होगी। हमें जल्दी से हवेली के अंदर जाना चाहिए और दरवाजे बंद कर लेने चाहिए। चारों जल्दी जल्दी अंदर की ओर भागे और दरवाजा बंद कर लिया। हवेली के अंदर का माहौल और भी डरावना लगने लगा। बाहर से भेड़ियों के चिल्लाने की आवाजें आ रही थीं। चारों अंदर बैठे हुए थे और हर आवाज पर चौकन्ने हो रहे थे। तभी बाहर से जोरदार आवाज आई, जैसे किसी ने दरवाजे पर हाथ मारा हो। चंदू ने जल्दी से दरवाजे के पास जाकर झांकने की कोशिश की। उसने देखा कि बाहर एक औरत खड़ी है। उसके बाल खुले थे, बड़े बड़े नाखून थे और मुंह से खून टपक रहा था। उसने हाथ में एक बिल्ली पकड़ी हुई थी और उसे चीर रही थी। उसके माथे पर एक बड़ा सा तिलक था और उसकी हंसी सुनकर चारों के रोंगटे खड़े हो गए। चंदू ने धीरे से कहा, यह वही डायन है। हमें यहां से भागना होगा, लेकिन कैसे? श्वेता ने डरते हुए कहा, हम मंदिर की ओर क्यों नहीं भाग सकते? वहां तो वह नहीं आ सकती। चंदू ने कहा, सही कहा, मंदिर ही एकमात्र सुरक्षित जगह है, लेकिन हमें वहां तक पहुंचना होगा बिना किसी आवाज के, वरना वह हमें देख लेगी। चारों ने धीरे से दरवाजा खोला और जैसे तैसे बाहर निकलने की कोशिश की। बाहर निकलते ही वे तेजी से मंदिर की ओर भागने लगे। मंदिर हवेली से कुछ ही दूरी पर था, लेकिन रात के अंधेरे और डर ने रास्ता लंबा कर दिया था। जैसे ही वे मंदिर के पास पहुंचे, उन्होंने राहत की सांस ली। मंदिर के बाहर बैठकर उन्होंने भगवान से प्रार्थना की और रात वहीं गुजारने का फैसला किया। JHH सुबह की पहली किरणों के साथ जब उनकी आंखें खुली तो सूरज की रोशनी ने उन्हें बताया कि वह डरावनी रात खत्म हो चुकी थी। मयंक और चंदू ने गांव में जाकर पेट्रोल लाया और गाड़ी में डाला। चारों ने आखिरी बार गांव की सुंदरता को निहारा, मंदिर की सीढ़ियों पर प्रणाम किया और कानपुर के लिए निकल पड़े। चंदू और राज को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उनका इलाज किया। चंदू को फिर गांव में छोड़कर तीनों वापस अपने शहर कानपुर लौट आए। हालांकि उनके साथ कुछ नहीं हुआ, लेकिन उस रात की यादें उनके दिलों में हमेशा के लिए बस गईं। इस वीरान गांव के डरावने किस्से का अंत हो चुका था, लेकिन आज भी उत्तर प्रदेश का यह गांव खंडहर बनकर खड़ा है। वहां की सुंदरता अलग अलग मौसम में देखी जा सकती है, परंतु रात में उसकी वीरानी और खंडहरों के बीच से आती अजीब आवाजें किसी भी इंसान के दिल में भय पैदा करने के लिए काफी हैं। लोगों का कहना है कि लक्ष्मण प्रसाद की हवेली अब भी वहीं खड़ी है, पर जैसे जैसे वक्त बीतता गया, वह हवेली भी धीरे धीरे ध्वस्त होने लगी। कुछ स्थानीय लोग बताते हैं कि उन्होंने रात के समय हवेली के आसपास अजीब साए और आकृतियों को देखा है। कई बार सुनी सुनाई आवाजें और हवाओं की सरसराहट जैसे किसी के फुसफुसाने की आवाज सुनाई देती है। हालांकि इसे देखने और अनुभव करने की हिम्मत अब तक कोई नहीं जुटा पाया। कभी कभी गांव के कुछ बुजुर्ग लोग अमावस्या की रात को चेतावनी देते हैं कि उस दिन गांव के आसपास ना भटके। हवेली के पास से गुजरने वाले लोग भी बताते हैं कि उन्हें वहां कुछ असामान्य महसूस होता है, जैसे किसी की निगाहें उन पर टिकी हों। कई लोग जो उस रास्ते से गुजरते हैं, वे तेजी से कदम बढ़ाकर वहां से निकल जाते हैं। गांव में अब कोई नहीं रहता, परंतु उस जगह की कहानी अभी भी लोगों के दिलों और दिमाग में जिंदा है। इस घटना के बाद मयंक, श्वेता और राज ने कभी भी इस बारे में किसी से बात नहीं की। वे इस बात को भूलने की कोशिश करते रहे, लेकिन कभी कभी किसी सुनसान जगह पर या अंधेरी रात में उन्हें वह रात याद आ ही जाती। उनके बीच का वह अनुभव अब एक रहस्य बन गया था, जिसे वे कभी साझा नहीं करना चाहते थे। कभी कभी श्वेता अपने कैमरे में कैद की गई उन तस्वीरों को देखती
और उसे याद आता कि कैसे दिन में यह जगह खूबसूरत और शांतिपूर्ण दिखती थी और रात होते ही सब कुछ बदल गया था। मयंक और राज भी उन पलों को याद करके सिहर उठते थे। वे समझ चुके थे कि हर चीज वैसी नहीं होती जैसी दिखती है और कभी कभी कुछ चीजों को वहीं छोड़ देना बेहतर होता है। उनके इस अनुभव ने उन्हें सिखाया कि जीवन में हर चीज को हल्के में नहीं लेना चाहिए। उन्होंने जाना कि पुरानी कहानियों और लोक कथाओं में कुछ न कुछ सच्चाई छिपी होती है। वीरान गांव, जहां एक समय हंसी खुशी और चहल पहल हुआ करती थी, अब एक डरावने किस्से का हिस्सा बन गया था। हवेली, टीले, नदी और बाढ़ की कहानियां अब वहां के इतिहास का हिस्सा थीं और शायद वे वहां से गुजरने वाले हर किसी के दिल में डर और रहस्य का एक नया अध्याय जोड़ देती थी। मयंक, श्वेता, राज और चंदू ने उस रात को भुलाने की लाख कोशिशें की, लेकिन वह रात हमेशा उनके जहन में एक डरावने सपने की तरह रह गई। वे एक दूसरे को कभी कभी इस घटना की याद दिलाते थे, पर फिर एक ठहाके में बात खत्म कर देते थे, क्योंकि अब भी उन्हें यकीन नहीं होता कि वे उस रात एक जीवित डायन से मिले थे। गांव का वीराना अब भी खड़ा है, हवेली की दीवारें भी गिरने को हैं, पर कहानी अब भी जिंदा है और जो भी वहां जाता है वह अपने साथ उस डर की एक छोटी सी झलक लेकर ही लौटता है। गांव अब भी प्रतीक्षारत है, शायद उन लोगों की जिन्होंने कभी वहां जीवन बिताया था, या फिर उन साहसी लोगों की जो भविष्य में कभी उस खौफनाक वीरान गांव की सच्चाई से सामना करने की हिम्मत जुटा सकें। कहानी समाप्त। क्या आपको यह कहानी पसंद आई? अगर हां तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हॉरर स्टोरी, लव स्टोरी, मोरल स्टोरी तथा अन्य प्रकार की कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल स्टोरी वर्ल्ड को सब्सक्राइब करना न भूलें। नए और रोमांचक किस्सों के लिए घंटी को दबाकर उसे ऑल पर सेट करें ताकि हमारी कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। ये बिल्कुल फ्री है, आपका समर्थन हमारे लिए अनमोल है। धन्यवाद। राम राम।